ऐसी में जैसे भेष में, जैसे परिवेश में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस सानी से जिस नाम से जिस जाने में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यार से जिस ख्वार से जिस संसार में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं। नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय न दे के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुन रहे हैं आप लोग चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी की कथा। आज का टॉपिक रहेगा इंसानियत से श्रद्धा का जन्म। उत्तरायण सूत्र में जीवन के 4 अंग बताए गए हैं। फिर भी मेरे महावीर ने इन 4 अंगों से, या यूं कहें कि 4 पर एक अंग और फरमा दिया है। और वो अंग फरमा दिया है, बिल्कुल हट करके एक सूत्र दिया है मेरे महावीर ने। कहा कि इंसानियत का सूत्र सबसे ऊपर है। इंसानियत का सूत्र सबसे ऊपर है। और श्रद्धा का जन्म कैसे होता है बताएंगे? श्रद्धा का जन्म कैसे होता है? श्रद्धा का जन्म इंसानियत से होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास में इंसानियत है तो वहां श्रद्धा का जन्म होता है।
अगर किसी के पास इंसानियत नहीं तो वहाँ श्रद्धा नहीं होती। वहाँ पर हैवानियत हो जाती है। और जितने भी रिश्ते हैं ना, ये सारे के सारे रिश्ते सिर्फ इंसानियत पर डिपेंड करते हैं। अगर इंसानियत है तो रिश्ते हैं, इंसानियत नहीं तो रिश्ते भी नहीं। हिमाचल में आने के बाद में ये बात मैंने नोट की है, और एमपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, कई स्टेट घूमने के बाद में उस साइड में पैसे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और रिश्ते को नंबर 2 पे रखा जाता है। लेकिन हिमाचल में रिश्तों की अहमियत को, प्यार को, अपनेपन को फर्स्ट नंबर पे रखा जाता है और पैसे को सेकंड नंबर पर रखा जाता है। इसलिए आपका नेचर भी बेस्ट है। बस ये बात यहाँ की सबसे अच्छी है। जैसा हिमाचल है, जो यहाँ प्राकृतिक संपदा है, जो नेचुरल, जो यहाँ पर चीज है, उसको अपने से दूर मत करना। ये तो कागज के टुकड़े आएंगे, किसी के पास हवा के झोंके से उड़ के कम हो जाएंगे, किसी के पास ज्यादा हो जाएंगे। और यहां पर विचार करना, रिश्तों की अहमियत 4 गति में अगर कहीं पे है तो सिर्फ मनुष्य गति में है। यहीं पे है, सब कुछ है। यहां से चले गए ना तो कुछ भी नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? नादोन का मतलब नहीं। अगर यहां से चले गए, मनुष्य गति से चले गए, समझो तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम जीरो हो गए। अगर लाइफ के हीरो बनना चाहते हो तो मनुष्य गति से इतना प्यार कर लो, इतना प्यार कर लो कि तुम्हें ये सब कुछ दे सकती है। और मनुष्य गति में अपने रिश्तों से प्यार कर लो। महावीर की कथा, कुछ भाई और बहन ऐसे हैं, वो टाइम पे पहुंच जाते हैं और इस कथा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब दोगे? महावीर कथा सुन रहे हो, आगे की तरफ ध्यान रखो ना। हे भगवान, क्या करूं? तो जो यानी कि विचार करिए कि महावीर की कथा सुनते समय महावीर का जो पहला भाव नैसार, गौर फरमाइएगा बात के ऊपर, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। तो वहां से चलने के बाद में आपने कर्म सूत्र सुना है, पढ़ा है, अंतकर्ष सूत्र भी पढ़ा सुना है। तो भगवान महावीर के बनने तक आत्मा कर्मों से ज्यादा परेशान हुई या आत्मा रिश्तों से ज्यादा परेशान हुई? ये बात कभी सुना है आप लोगों ने? बात सुनिए। हाँ जी माता जी बोलिए। आत्मा नैसार के भाव से भगवान महावीर के बनने तक रिश्तों से ज्यादा परेशान हुई या कर्मों से ज्यादा परेशान हुई? रिश्तों की वजह से उसके जन्म मरण बढ़ गए या कर्मों की वजह से बढ़ गए? रिश्तों की वजह से बढ़ गए। नमकीन खाने की वजह से, मिर्च खाने की वजह से मुंह जला,
या मिर्च को देखने की वजह से मुंह जला? खाने की वजह से। मिर्च को देखते रहो सारे दिन, मुंह थोड़ी ना जलेगा। नहीं जल सकता। मनुष्य गति में एक ही तंत्र है, एक ही मंत्र है, और उस मंत्र का नाम है क्षमापना। मनुष्य गति में सबसे बड़ा एक मंत्र है क्षमापना। और मेरे महावीर ने एक सूत्र दिया है, खामेनी सर्वे जीवा खमंतु में मीति में सब भुवेशु वेरम मंजम न किए नहीं। क्षमापना जिसके पास में है, जिस इंसानियत के पास में क्षमापना का सूत्र है, तो वहां पर इंसानियत है, वहां पर रिश्ता है, वहां पर कर्म जलते चले जाते हैं, कर्म जलते जलते चले जाते हैं, वो राख होती चली जाती है। अरे ये जन्म मरण जो बढ़ रहे हैं, हमारे रिश्तों की वजह से तो बढ़ रहे हैं। विचार करें, एक बार विचार करो, जितने आप बैठे हुए हो, इस जन्म में आपका त्रियंच गति की वजह से ज्यादा कर्म बढ़े हैं, त्रियंच गति की वजह से ज्यादा नेगेटिविटी आई है, या मनुष्य गति की वजह से नेगेटिविटी आई है? और मनुष्य गति में आपके जो रिलेटिव हैं उनकी वजह से नेगेटिविटी आई है, या आप अन्य जो पड़ोसी हैं, जो और लोग हैं, उनकी वजह से आई है? विचार करो। मनुष्य गति में और मनुष्य गति में भी जो रिलेटिव है। तो यहां पर ये हमें सबसे ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है कि हमारे जो जन्म मरण बढ़ते हैं ना, कर्मों की वजह से नहीं। अरे कर्म कहाँ है बताइए? ये क्या चीज़ है? आप कहेंगे पेन है, लेकिन इसको एक शास्त्र की भाषा में कहेंगे जड़ चीज़ है। ये क्या है? जड़ चीज़ है। और कर्म क्या है? बोला करो ना, साथ दिया करो, आप तो चुप बैठ जाते हो। कर्म क्या है? जड़ चीज है। अरे जड़ चीज है, जो जड़ है। अब ये बताइए, इस पेन को पैदा कौन करेगा? चेतना पैदा करेगी इसको? जड़ चीज को चेतना पैदा करेगी? चेतना से जब तक एक चेतना दूसरी चेतना से जब तक टच नहीं होगी, पॉजिटिव नेगेटिव अपनी फीलिंग्स नहीं देगी, तो तब तक वो जड़ के प्रति कुछ भी नहीं कर सकती, या जड़ उसका चेतन का कुछ भी नहीं कर सकता। अब पेन को उठा के वहां फेंक देंगे, एक तरह से फेंकने का दोष है, लेकिन पेन के फेंकने से कोई कर्म नहीं बढ़ जाएंगे आपके, कि वो कर्म काटने में आपको जन्म मरण करने पड़ेंगे। लेकिन आत्मा जब किसी दूसरी आत्मा से रिलेशनों से जब होता है ना, तो हम कर्म कम बांधते हैं। कर्म तभी बनते हैं जब एक चेतना दूसरी चेतना से हम अपने रिलेशनों से यानी कि रिएक्शन कर लेते हैं। जब आत्मा रिलेशनों में रिएक्शन करती है, तो उस रिएक्शन करने की प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया को कर्म कहते हैं। ये बात है, बहुत गहरी बात, आपको तो छोटी सी जरा सी लग रही है। तो उस वो जो कर्म है ना, कर्म हमने पैदा किए हैं। कर्म ने हमारी आत्मा को पैदा किया। आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन कर्म पैदा होता है। और जब आत्मा मोक्ष में जाती है तो कर्म मर जाता है। वो उस आत्मा के जो कर्म थे, वो नादन वाले बोलोगे नहीं क्या? वो कर्म खत्म हो जाते हैं। हर आत्मा अपने नए कर्म पैदा करती है, और हर आत्मा अपने कर्म को खत्म करती है जब मोक्ष में जाती है। कर्म ने तो आत्मा को पैदा नहीं किया ना, इसलिए विचार करने की जरूरत है।
मेरे महावीर की वाणी ये हमें फरमाती है कि आप ऐसा कर्म करें, मतलब आप अपनी आत्मा से उसमें ऐसी सोच फीलिंग करें कि कर्म पैदा ना हो। अब देखिए यहाँ पर कितनी सफाई है, तो यहाँ जीव की उत्पत्ति कैसे होगी, है ना। फफूंदी, काई इत्यादि पैदा हो जाती है, आपने पैदा ही नहीं होने दिया, यहाँ पे आराम से आके बैठ जाते हो। तो उसी तरह से कर्म को पैदा ना होने दिया जाए। कहना चाहूंगा, इन रिश्तों के ऊपर ही, ये रिश्तों के ऐसे पेड़ होते हैं, इनके ऊपर ही राग और द्वेष के बीज लगते हैं। आत्मा का जो स्वभाव है, रागो या दोषो ये कम बियम, राग या जो द्वेष है, ये आत्मा के दो बीज हैं। और वो जो दो बीज की वजह से क्या है, जो 8 कर्म हैं, वो इन राग और द्वेष की वजह से 8 कर्म बन जाते हैं। मेन जो है वो आत्मा का स्वभाव जो है, इस राग द्वेष में ही फंसने का यानी कि रह जाता है, उसकी वजह से पैदा कर लेते हैं, है ना। कल हमने कथा कहाँ छोड़ी थी, मरीचि अपनी शिष्य बना लेते हैं, लेकिन अपने परमात्मा से दूर हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा को अपने दिल में धारण करते हैं और मंजिल को दूर नहीं करते, परमात्मा को दूर नहीं करते, लेकिन उनके साथ में उनकी कार्यशैली को वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। अब यहाँ से कहानी हम और आगे बढ़ाते हैं। वैर संबंध, प्रेम का संबंध, याद रखें नफरत और प्यार इन्हीं से शुरू होती है। रिश्तों की गहराई को समझना इतना आसान नहीं है। एक बात यहाँ पर और नोट कर लेना, अपनी जिंदगी में कम से कम रिश्ते बनाओ, समझ रहे हो, कम से कम फ्रेंड बनाओ। आपकी FB आईडी, आपकी इंस्टा आईडी, आपकी बहुत सारी आईडी, गौर फरमाना बात के ऊपर, ये जो मैं यंग जनरेशन की सभी की बात कर रहा हूं, आपकी बहुत सारी आइडिया हैं। इन आइडियों में, इन आईडी में आप जितने मर्जी फ्रेंड्स जोड़े, 10 लाख 20 लाख, लेकिन आप बात बहुत कम लोगों से करें, जितने कम से कम लोगों से हो सकती है, जितने कम से कम लोगों से हो सकती है, जितने कम से कम लोगों से आप लेना देना कर सकते हैं उतना करें। इस जन्म में जितना कम से कम लोगों से जुड़ेंगे और अच्छे से अच्छे ढंग से जुड़ेंगे तो कर्म खत्म होंगे। बात कुछ गले उतर रही है, गले उतर रही है। जितना कम से कम लोगों से जुड़ेंगे, मतलब आप जुड़ो हजारों लोगों से, 10 20 लाख करोड़ों लोगों से जुड़ो, लेकिन जो लेना देना, विचारों का आदान प्रदान, सब कुछ जो ना वो कम रखो। करोड़ों लोगों से जुड़ने का मतलब उनका भला तो कर दो, लेकिन वहां से माइंड हटा लो। एक PM कुछ भी रूल बनाता है, कुछ भी वो करते हैं, तो 145 करोड़ जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका मिलना जुलना बोलना तो बहुत कम लोगों से है। और यहीं से जिंदगी में जहर पैदा हो रहा है। यहां मरीचि के भाव में, यहां से जब वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में जो वहां से चलते हैं और देवलोक में वो चले जाते हैं, और वहां से फिर उनका जन्म होता है मनुष्य गति में। मनुष्य गति में जन्म होने के बाद में एक राज परिवार में जन्म होता है। किसका? मरीचि वहां से देवलोक में गए। वहां से जब राज परिवार में जन्म होता है, तो राज परिवार में जब जन्म होता है तो नाम वहां पर रखा जाता है विषव नंदी, और छोटा भाई होता है विशाल भूति। तो वहां पर अब उन्होंने अपने बेटे का नाम वहां पे रखा है
विशाल भूति और छोटे भाई ने विश्व भूति वहां पर रखा है। बड़े भाई के मन में बात आती है कि जो मेरे छोटे भाई का जो बेटा है ना, काश वो मेरा बेटा होता, कितना अच्छा होता। समझ रहे हैं क्यों ऐसा क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि छोटे भाई का जो बेटा था ना, वो योग्य था। और पंचतंत्र में कहा, एक भेड़ 100 बच्चों को जन्म देने के बाद भी डर के रहती है, और एक शेरनी एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी निश्चित होकर सोती है। समझ रहे हो? तो राजा के मन में बात आई कि काश मेरे भाई का जो बेटा है ना, वो मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। वो वीर है, बहादुर है, योग्य है, पढ़ा लिखा है। और शास्त्रों में कहा जाता है, अगर कोई विद्वान है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, अगर वो दुश्मनी भी करता है ना, उसकी दुश्मनी में भी बुराई नहीं होती। समझ रहे हो? और एक मूर्ख व्यक्ति होता है, उसकी मोहब्बत में, उसके प्यार में, उसके अपने पन मन में भी क्या होता है, उसकी प्यार में, उसकी मोहब्बत में भी बुराई होती है। और जो एक योग्य व्यक्ति जो होता है ना, उसकी दुश्मनी में भी बुराई नहीं होती। समझदार जो व्यक्ति होगा वो आपको अच्छा करने के लिए टोक देता है। बहुत अच्छा लगता है, मन में बार बार मन में आती है कि काश मेरा बेटा होना चाहिए था। आपके मन में भी कई बार ऐसा आता होगा, ऐसा नहीं? जब किसी परिवार का आप देखते हैं कि वो देखो उनका बेटा उनकी बेटी कितने पढ़े लिखे इंटेलिजेंट है, काश अगर हमारा बेटा भी होता तो, काश हमारे घर में भी ऐसी बहू आती तो, है ना? मन में बात आ जाती है। और यही बात राजा के मन में आ गई। अब लेकिन जो उसका खुद का बेटा था वो योग्य नहीं था। विश्वभूति जाते हैं, कसरत करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा बलशाली ताकतवर होते हैं। तो राजा का जो बेटा था वो अनाड़ी था। पास में जाकर के बोला, क्यों कसरत कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? फालतू में कसरत कर रहे हो? अरे तू चाहे हाथी जितनी ताकत बना ले, राजा तो मैं ही बनूंगा ना। उसने क्या कहा? राजा तो मैं बनूंगा, क्योंकि रूल ये है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये रूल है। कुछ भी करता रहो, क्या फर्क पड़ता है? घूमता रहो इस ताकत को लेकर के, जो मर्जी करता रहो, राजा मैंने बनना है। मैं चाहे गलियों में चक्कर काटूं, जो मर्जी करूं, मेरा बाप मुझे राजा बनाएगा। और ये बात विश्वभूति के दिमाग में खटक जाती है। वहां से विश्वभूति चलते हैं, अपने पिता के पास पहुंचे, इमोशनल है। पिता ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, ये उदासी का कारण क्या है? पिताजी, विश्वनंदी ने कहा कि तू कभी राजा नहीं बन सकता। क्या ये हमारी खानदान परंपरा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा? कोई योग्य है क्या, उसको आगे नहीं लाया जाएगा? एक मूर्ख व्यक्ति को हमेशा आगे रखा जाता है, हमेशा आगे रखा जाता है। और ये एक प्रकार से जब मूर्ख व्यक्ति को आगे रखा जाता है तो उस परिवार का बंटाधार हो जाता है। अब मैं आपके समक्ष एक बात कहूंगा, आप भी कभी 11th क्लास में पढ़ते थे, जो पढ़े होंगे, है ना? जो 12th क्लास के बच्चे, जब 12th क्लास जो उनकी पास हो जाती है और कॉलेज के लिए तैयार होते हैं, तो पार्टी रखी जाती है 11th क्लास के बच्चों के द्वारा। वो 12th क्लास के बच्चों के लिए क्या करते हैं? पार्टी देते हैं। आपने हमारे स्कूल की शान बढ़ाई है, आपने इस स्कूल में जिंदगी को जिया है, इस स्कूल की आपने बहुत बहुत तारीफ की है, आप पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। अब आपका सफ़र स्कूल का पूरा हो चुका है और हम आपको पार्टी देना चाहते हैं। 11th क्लास के बच्चे 12th क्लास के बच्चों को पार्टी देते हैं और 12th क्लास के बच्चे उनका मान सम्मान करते हैं। और जब 12th क्लास के बच्चे स्कूल छोड़ के जाते हैं ना, उसमें टीचर, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी 12th क्लास के बच्चों का सम्मान करते हैं।
12th क्लास के बच्चे बड़े हैं या स्टाफ बड़ा? बताइए, स्टाफ बड़ा है ना, लेकिन स्टाफ भी उनका सम्मान करता है और 11th क्लास के बच्चे भी सम्मान करते हैं। जिसको सम्मान देना नहीं आता, याद रखें, उसको कभी लेना भी नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात को? जब प्रिंसिपल बच्चों का सम्मान करेगा, पूरा स्टाफ करेगा, 11th क्लास के बच्चे स्टाफ करेंगे, सम्मान करेंगे, उस स्कूल की गरिमा बनी रहेगी। जहां अगर छोटों का सम्मान करना भूल जाएं और मूर्ख व्यक्ति को हमेशा आगे रखेंगे, तो वहां पर क्या होगा? उस स्कूल का बंटाधार हो जाएगा। इसलिए 11th क्लास के बच्चे 12th क्लास के बच्चों का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, हमें पता होता है। और जिसने स्कूल का माथा कभी देखा नहीं, याद रखें, आध्यात्म के मार्ग पर वही आगे जा सकता है जिसने पहले स्कूल में ठोकरें खाई हैं, जो स्कूल में पढ़ा है। स्कूल की जिसने यानी कि पढ़ाई नहीं की, आगे वो कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? जब खुद का बेटा पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, है ना, और विश्वभूति ने अपने पिता के समक्ष कहा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, योग्य हूँ, लेकिन वो तो मुझे बोलता है कि तू राजा नहीं बन सकता। बेटा कोई बात नहीं, बस मेरी एक बात मानेगा? हाँ, कि मैं पक्का मानूंगा। अपने पास इतनी योग्यता बना ले, अपने पास इतनी योग्यता बना ले कि कल के दिन पूरी पब्लिक इसको राजा भी बना देना, तो पब्लिक ये कहे जो राजा बनने के लायक नहीं, उसको गद्दी पे बिठा कैसे दिया? जो राजा बनने लायक नहीं, उसको गद्दी पे बिठा कैसे दिया? और जो राजा बनने लायक है, उसको दूर कैसे कर दिया? तुम्हारे पास योग्यता होनी चाहिए। तुम्हारी योग्यता रात के अंधियारे में जैसे तारे चमकते हैं, ऐसे तुम भी चमक जाओगे। योग्यता इतनी हाई की क्वालिटी करो, योग्यता किसी से मांगो मत। अगर तुमने योग्यता हासिल करी है, जैसे एकलव्य ने योग्यता हासिल करी और अर्जुन ने योग्यता को मांगा था, सीखा था, लेकिन एकलव्य ने सीखा नहीं था। जंगल में खाक छानने के बाद में एकलव्य आगे बढ़ गया, जंगल में खाक छानने के बाद में कर्ण आगे बढ़ गया। याद रखें, ठोकरें खाओगे तो काबिलियत आएगी, और महलों में बैठे रहोगे तो किस्मत के पीछे भागते रहोगे। तो वहां पर क्या हुआ? विशाखानंदी, जो कि एक उद्दंड प्रकृति का युवक था, युवराज था, लेकिन विश्वभूति बहुत क्या है, बहुत एक प्रकार से अच्छी नेचर का था। तो उसमें समय आता है और दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की शादी, विश्वनंदी की भी शादी हो जाती है और विश्वभूति की भी हो जाती है। अब जो विश्वनंदी था वो तो अपनी मस्ती में रहने का था, उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं था कि मेरा क्या तो कर्तव्य है, क्या फर्ज है, उसको कोई मतलब नहीं था। राज के कार्यों में उसका कोई मतलब नहीं था। एक रोज विश्वभूति जब शादी होती है अपनी रानियों के साथ में, जो राजघराने का जो उद्यान, जो बगीचा था, पहले जितने भी जो राजघराने होते थे उनका एक अलग उससे बगीचा होता था, और ये रूल होता है कि जब तक राजघराने का परिवार उस उद्यान में, उस बगीचे में बैठा हुआ होगा, कोई दूसरा एंट्री भी नहीं कर सकता। अब वो क्या कर रहे थे? विश्वभूति अपनी रानियों के साथ में उस उद्यान में, तालाब भी, नहाने का, खेलने का, क्रीड़ा करने का, मस्ती करने का सब कुछ था। तो रानियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, नहा रहे, मस्ती कर रहे हैं, और वहाँ पर जो विश्वनंदी थे ना, उनकी एक दासी वहाँ चली जाती है, उद्यान में चली जाती है। उसको वहाँ से वापिस बैरिंग लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो विश्वभूति की दासी नहीं थी। क्योंकि दास दासियों को भी पहले अलग इसलिए रखा जाता कि हमारी कोई प्राइवेसी शेयर ना कर दे।
तो उसमें जो गेटमैन ने कहा कि यहां पर विश्वभूति अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, तो आप यहां क्या करेंगे, जाइए। उसको बात यहां लगती है, काश मेरे जो राजा हैं विश्व नंदी, अगर वो अपनी रानियों के साथ यहां क्रीड़ा कर रहे होते तो मैं भी यहां नहा रही होती, मैं भी मस्ती कर रही होती। क्योंकि देखिए विश्वभूति की जो दासियां हैं वो यहां मस्ती कर रही हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं विश्वनंदी की दासी हूं और यहां पर विश्वभूति है। तो वहां पर वो दासी जाती है, कोई नहीं, मैं देखती हूं। और यही काम किसने किया था? मंथरा ने किया था। केकई बहुत अच्छी थी, केकई बहुत अच्छी थी। वो अपने बेटे भरत से ज्यादा राम को मानती थी, उसके दिल में कोई खोट नहीं था। लेकिन मंथरा ने उसको धीरे धीरे बस पका दिया। और ये काम उसने किया, वो दासी ने। वो दासी जाती है और सीधी, यानी कि जो विश्वनंदी उनकी जो माता थी, यानी कि राजमाता, उनके पास गई, कहा कि नमस्कार किया और कहा राज किसका चल रहा है? चेहरे पे कुछ सिलवटें पड़ी हुई हैं, कहे कि राष्ट्रवाद तो हमारा चल रहा है, राजा कौन है? तेरी अकल खराब है, राजा तुझे पता नहीं राजा कौन है? राजमाता मैं किसी कारण से तो पूछ रही होंगी ना। अरे राजमाता तुझे पता है कि राजा कौन है? तो फिर ये सब कैसे, सब कुछ ये सिस्टम कैसे बिगड़ा हुआ है? कहा कि हुआ क्या गया? कहा कि हो तो ये गया कि विश्वभूति अपनी रानियों के साथ में उद्यान के अंदर, तालाब के अंदर वहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं और विश्वनंदी यानी कि बाहर की ठोकरें खा रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? तो इसमें क्या बात हुई? उनको बाहर घूमना अच्छा लगता है, उनको वहां पर एंजॉय करना अच्छा लगता है। नहीं माता, मुझे नहीं अच्छा लगा। आज वो उद्यान पे राज कर रहे हैं, कल के दिन वो राजपाट पे राज कर लेंगे। दासी ने क्या कहा? आज वो उद्यान में, बगीचे में राज कर रहे हैं, अपनी मस्ती कर रहे हैं। कल के दिन क्योंकि वो ताकतवर है और कल के दिन राजपाट को फिर संभाल लिया, तो फिर विश्वनंदी कहाँ जाएगा? राजमाता की खोपड़ी घूम गई। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, ऐसा होना चाहिए। उसमें जब भी किसी रानी का दिमाग खराब होता ना, तो क्या करती थी? एक अलग से भवन बना हुआ होता था, छोटा सा भवन, और उस भवन का नाम होता था मोटे अक्षरों में कोप भवन। कोप का मतलब, कोप का मतलब गुस्सा, मतलब जिसका राक्षस दिमाग है, जो टेंशन में है, परेशानी में है, वो उस भवन में चला जाए और वहां राजा उससे निमट लेगा। समझ रहे हो? अब वो कोप भवन में जाती है राजमाता और इधर से दासी सूचना देती है और राजा वहां पे आते हैं। मंत्री ने देखा राजा को जाते समय ध्यान से, हाँ जा तो रहे हैं राजा, वापसी आएंगे राजा बन के आएंगे, गुलाम बन के आएंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। अब वहां पे जाते हैं और राजमाता कहती है ये क्या मतलब है? अरे आप राजा हैं और आपका बेटा जो यानी कि है उसको वहां पे क्रीड़ा करनी चाहिए। दोनों की, यानी कि जो तुम्हारा भाई है उसके भी बेटे की शादी हुई है, तुम्हारे भी बेटे की शादी हुई है। अब जो उनका बेटा है, जो विश्वभूति अपने रानियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं उद्यान के अंदर, तुम्हारा बेटा बाहर घूम रहा है, ये क्या मतलब है? तो उसमें राजा ने कहा ये छोटी छोटी बातें हैं ना, राजघराने को, परिवार को तोड़ देती है। किसी ने खट्टा खाना पसंद है खट्टा खा लिया, किसी ने मीठा खाना पसंद है मीठा खा लिया। इन फालतू बातें में कुछ नहीं रखा है। तुम्हें तो मेरी बात हमेशा ही फालतू की लगती है, वो तो मुझे पता ही है। मैं तुम्हें कुछ भी कहती हूँ, कुछ भी समझ आती हूँ, पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है। अरे मैं ये कहना चाह रही हूं कि आज वो वहां पे अपना हक जमा रहा है, कल के दिन राजपाट पे हक जमाएगा। तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आता है? क्या मैं तुम्हारे बुरे के लिए कह रही हूं?
क्या मुझे अपना बेटा प्यारा नहीं है? बार बार कहती हैं, लेकिन राजा उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, प्रिय तुम समझना क्यों नहीं चाहती हो? और फिर जो विश्वभूति है उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और मेरे भाई के मन में ऐसी कोई बात नहीं है। अरे राजा तो मैं हूं ना, जब राजा मैं हूं तो टेंशन किस बात की है? जब रानी नहीं मानती है तो राजा ने कहा, तुम चाहती क्या हो, ये बताओ तो सही। मैं ये चाहती हूं कि तुम अभी वहीं से उनको राजउद्यान से निकाल दो, मैं ये चाहती हूं। मैं डायरेक्टली ऐसा बोलूंगा क्या उनको बुरा नहीं लगेगा कि तुम यहां से निकल जाओ? अरे राजघराने का परिवार ये एक परिवार है, वो हमसे अलग रहते हो तो मैं बोल दूं। जब एक छत के नीचे रहते हैं तो ऐसे किसी को नहीं बोला जाता। मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो, मैं नहीं चाहती ऐसे, मैं नहीं होने दूंगी। अब राजा ने षड्यंत्र रचा कि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, बातों में आ जाता है। अब उसने यानी कि युद्ध की ऐसी प्रक्रिया बनाई कि कुछ गुप्तचर आए हैं जो कि हमारे ऊपर यानी कि कुछ राजाओं ने अटैक कर दिया है। तो उसमें विश्वभूति को बुलाया, और विश्वभूति को जब बुलाया तो उसमें मंत्री, जब राजा सभा में पहुंचते हैं और मंत्री ने देखा कि अरे पक्के एक नंबर के गुलाम बन के तो आ गए, एक नंबर के गुलाम बन के आ गए। राजा तो रहा ही नहीं, राजा तो खत्म हो गया, क्योंकि वो समझ गए थे उदासी का कारण। पूछा कि राजा ने उदासी का कारण क्या है, वो नहीं बता पा रहे थे। तो मंत्री कहने लगे, आप ऐसा करें, आप मेरी बात को मानोगे? कहा कि बोलो। आप चुप बैठ जाओ, मुझे पता आप क्या चाहते हो, मैं संभाल लेता हूं सारा का सारा। क्या कहा? मैं संभाल लेता हूं, आप चुप बैठ जाओ। तो उसमें मंत्री ने षड्यंत्र रचा और इधर से विश्वभूति को उद्यान से बुला लिया। विश्वभूति ने पूछा कि पहले आते ही राजा को नमस्कार किया और पूछा कि क्या हुआ, क्यों कोई आदेश आपका? तो उसमें मंत्री ने कहा कि तुम क्या आदेश मानोगे? जिसको सिर्फ एंजॉय करना आता हो वो आदेश क्या मान सकता है? उसके हाथ में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जाओ अपनी रानियों के साथ में क्रीड़ा करो, मस्ती करो। अब ये बात विश्वभूति के दिल में लग गई, और मंत्री ने बात दिल में लगाने के लिए ही बोला था। तो विश्वभूति ने कहा कि बात क्या हो तो बताइए। अरे हमारे ऊपर राजाओं ने अटैक कर दिया है, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारी बाजू में तो इतनी ताकत है नहीं कि तुम जाके लड़ लोगे। अगर तुम लड़ना भी चाहते हो, बाजू में ताकत भी है, तो बिना अपनी रानियों से बिना पूछे तो कुछ कर नहीं सकते भाई। यहाँ से जाओगे, उद्यान में जाओगे, उनसे पूछोगे रानियों से कि सॉरी मैं तो वहाँ जा रहा हूँ और मैं युद्ध में जा रहा हूँ, है ना। उनसे आज्ञा लोगे, वो रोएंगी, फिर तुम्हें आज्ञा देंगी, फिर तुम जाओगे। मंत्री ने ये सब कुछ इस तरह से भूमिका बना दी। जो वीर पुरुष होते हैं, वीर पुरुष दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में थोड़ा सा आवेश होता है। उस आवेश की वजह से वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो उस समय विश्वभूति ने कहा कि मैं रानियों के पास जाता ही नहीं, मैं यहीं से सीधा कहाँ जाऊँगा? युद्ध लड़ने के लिए जाऊँगा। अब उस सेना के लिए युद्ध लड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन युद्ध तो होना ही नहीं था, अटैक तो किसी ने किया ही नहीं था। तो वहां पे चले जाते हैं और इधर से विश्वनंदी अपनी रानियों को लेकर के, और उसकी जो दासी थी वो भी साथ में ही है, वो तो आग तो उसी ने लगाई है ना। अब वो लेकर के यानी कि जब उद्यान में प्रवेश करते हैं, और उद्यान में प्रवेश करने के बाद में वहां पे जो गेट मैन को बोल दिया कि रानियों को बोलो फटाफट उद्यान खाली कर दें, क्योंकि उद्यान में रानियां तभी रह सकती हैं जब उनके पति हों। वो क्रीड़ा मस्ती तभी कर सकती हैं जब राजा हों, राजा नहीं तो अब वो उद्यान में वो नहीं कर सकती हैं। अब मैं अपनी रानियों के साथ करूँगा। तो इस तरह से जब वो पहुँचते हैं और वो रानियाँ जलील होती हैं, और उनको जलील करके बेइज्जती करके उनको वहाँ से भगा दिया जाता है।
तो उसमें अब विश्वनंदी वहां पे मस्ती कर रहे हैं। इधर से यानी कि जो विश्वभूति जो वापिस आते हैं उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो मेरे साथ षड्यंत्र कर दिया। अब उसे क्या पता था कि उद्यान में विश्वनंदी अपनी रानियों के साथ जा चुका है। उसे ये पता था कि विश्वनंदी कभी उद्यान में राज के कार्यों में वो जाता ही नहीं है। उनको इस बातों से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो अपनी मस्ती में रहते हैं। तो वहाँ से वो जाता है और विश्वनंदी कहाँ जाता है, उद्यान में पहुँच जाता है। चलो मैं अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा कर लेता हूँ। लेकिन वहाँ पे रानियाँ थी नहीं और रानियों ने उसे बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? जब हमारे पति हमारे राजा हमसे बिना आज्ञा लिए बिना पूछे युद्ध के मैदान में जा सकते हैं तो हम भी ये नहीं बताएंगे कि हमारी इज्जत हुई है, बेइज्जती हुई। हमारी जो बेइज्जती हुई ना, हम अपने पति को नहीं बताएंगे। टिट फॉर टैट। विश्वभूति जाते हैं तो वहाँ पर गेट मैंने को कहा कि आप गेट खोलिए, मुझे अंदर जाना है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरी रानियों की इंसल्ट हुई है और वो वहाँ पे महल में है। कहा कि गेट नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? अरे अंदर विश्वनंदी हैं, अपनी रानियों के साथ मस्ती कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है? वो एंजॉय कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो उसमें हुआ क्या, जो विश्वभूति थे लज्जित महसूस करते हैं। विश्वनंदी को पता चलता है, वो रानियों के साथ बाहर आते हैं और आकर के कमेंट्स की नजरों से देखते हैं और उन्हें कुछ का कुछ बोल देते हैं। वहां पर एक बड़ा सा पेड़ था। विश्व कहते कि विश्वभूति के अंदर इतनी ताकत थी, वो जोर से उस पेड़ पे लात मारते हैं और उस पेड़ पे जो फल लगे हुए थे वो टूट के जमीन पर गिरते हैं। तो विश्वभूति ने कहा, ये पेड़ के ये फल देख रहे हो, जिस तरह से ये पेड़ से फल गिर गए ना, ऐसे मैं तेरा और तेरी सेना और सभी के सिर काट के जमीन पे डाल सकता हूँ। मेरे पास इतनी ताकत है, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा रिश्ता है। मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दोबारा से मेरे सामने आकर के मेरी इंसल्ट करने की, बेइज्जती करने की कोशिश मत करना। चला जाता है। मन में यह विचार आता है, भावना आती, मैं महल में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी रानियों के पास नहीं जाऊंगा, रानियां मेरे लिए मर चुकी हैं। अरे कम से कम मुझे ये तो बताना चाहिए था ना कि पतिदेव तुम्हारे जाने के बाद में हमारे साथ ऐसा हुआ, इतनी बड़ी बेइज्जती हुई और मुझे अब पता चला है। एक तो मुझे किसी और से पता चले, एक मुझे वो खुद बताए, उसमें फ़र्क है। वहाँ से वो जाता है, चलता चला जाता है। जो राजमार्ग है उस पर से जा रहा है विश्वभूति, और राजा भी उसे नहीं रोक रहा, उसका पिता भी नहीं रोक रहा। उसे पता था कि अब इसे दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती इसे। यह हाथी की तरह चला जा रहा है, अब इसके सामने जो आएगा उसे तहस नहस कर देगा। अब विश्वभूति को रोकने वाली कोई ताकत पैदा नहीं है। जहाँ दुनिया के लोग, नगरी के लोग देख रहे हैं, इतना अच्छा राजकुमार जो नगरी को चला सकता है वो जा रहा है। तो आगे जाते जाते आगे से आचार्य सम्मुति विजय आ रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। जब आचार्य सम्मुति विजय अपने शिष्यों के साथ में आ रहे थे तो उसमें देखा कि जो विश्वभूति है ना, बहुत परेशानी में लग रहा है। जैसे वो पास से निकलने लगे, आचार्य सम्मुति विजय शिष्य के साथ में जो थे उन्हें आवाज दी, अरे तू कहाँ जा रहा है? विश्वभूति ने नहीं सुना, क्योंकि दिमाग में उथल पुथल मच रही थी, टेंशन में था, परेशानी में था, बदला लेने की भावना भी मन में आ रही थी। आचार्य सम्मुति विजय ने सोचा कि बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती है। शिष्यों को छोड़ते हैं और आचार्य सम्मुति विजय जोर से भागते हैं और भाग करके जोर से हाथ का पंजा पकड़ लेते हैं। और जैसे ही आचार्य ने, गुरु ने विश्वभूति का हाथ पकड़ा जोर से, वो रुक जाते हैं।
आचार्य सम्मुति विजय उसकी आंखों में देखते हैं, विश्वभूति गुरु की आंखों में देखते हैं। गुरु की आंखों में एक प्यार, एक अपनापन, एक सौहार्दपूर्ण ऐसा माहौल बन गया था वहां पर। और गुरु ने पूछा, तू कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूं, मुझे नहीं पता। तो गुरु जोर से हाथ पकड़ते हुए उसको छोड़ते नहीं हैं और वहां से पकड़ के अपने शिष्यों के साथ में जो उनका धर्म स्थान था वहां पर लेके चले जाते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं। विश्वभूति के मन में बात आती है कि मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए। विश्वभूति दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद में गुरु ने कहा कि बेटा कैसी नींद आती है? कहा कि नींद ठीक आती है, लेकिन मुझे विश्वनंदी बहुत परेशान करता है। विश्वनंदी तो आता ही नहीं यहाँ पे, तुझे परेशान कैसे करता है? वो मुझे सपनों में परेशान करता है, मुझे उसकी बातें याद आती हैं, बस कभी तो मन ऐसा करता है कि अभी जाकर उस पर अटैक कर दूं, क्योंकि बहुत बड़ा योद्धा बलशाली वीर तो था ही विश्वभूति। आचार्य ने, गुरु ने कहा कि बेटा तू उसको भूल जा। गुरुदेव नहीं भूला जाता, मैंने सब कुछ कर लिया, मैं उसे भूला ही नहीं पा रहा। उसने जो यानी कि मेरे साथ जो गलत किया है ना, मैं नहीं भुला पा रहा हूं। मेरे मन में बार बार ये बात आती है कि एक बार उसको बढ़िया सा सबक ऐसा सिखा दूं जो उसने मेरे साथ जो गलत जो पहले किया है, तो सबक सिखाने का मन करता है। तो गुरु ने कहा कि बेटा तू ध्यान कर, मेडिटेशन कर, तपस्या कर। और गुरु ने उसको लगाने की बहुत कोशिश की। एक रोज विश्वभूति जो दीक्षित हो चुके थे अपने गुरु के समक्ष आकर के कहने लगे, गुरुदेव मुझे आज्ञा दो। किस चीज़ की आज्ञा दो? मुझे आज्ञा दो, मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। किस लिए जाना चाहते हो? ताकि मुझे विश्वनंदी की याद ही ना आए। बेटा अगर तू यहाँ रहते हुए विश्वनंदी को दिमाग से नहीं निकाल सकता है, तो इतनी दूर जाने के बाद में तू दिमाग से कैसे निकाल देगा? यहाँ तो मैं तुझे संभाल सकता हूँ, तुझे टोक सकता हूँ, लेकिन दूर जाने के बाद में तुझे संभालेगा कौन? तो उस समय कहा कि गुरुदेव मुझे जाने की आज्ञा दो। एक एक महीने की तपस्या करते हैं और वो मथुरा चले जाते हैं। तो मथुरा जाने के बाद में अब वहाँ पर वो रहते हैं। एक रोज 1 महीने की तपस्या थी विश्वभूति की, और महीने की तपस्या का जब वो पारणा करते हैं ना, पारणा करने के लिए जा रहे हैं कि मैं कुछ पारणा लेने के लिए, कुछ आहार लेने के लिए मैं जाता हूँ। रास्ते में एक गाय ने जब एक बछड़े को जन्म दिया था और उसे जब वो संभालती है, और इधर जो यानी कि वहाँ राजकुमारी का जो संवत्सरण था, तो उसमें राजा के वहाँ पर तो विश्वनंदी भी वहाँ पर अपनी रानियों और सेवकों के साथ वहाँ पे गया हुआ था। तो उसमें विश्वनंदी देख रहा था और इधर से गली से, उसी गली से आते हुए वो मुनि दिखाई दे रहे हैं। तो विश्वभूति जो थे ना, उनके मस्तक पर राज तिलक था। उस राज तिलक से जब वो पहचाना कि ये तो वही है जो राजघराना छोड़ करके संत बन गए, ये तो वही है, मजाक सूझता है। तो उसमें पास में आते हैं, तो जैसी गाय के मन में बात आ, गाय देखती है कि कोई मेरे बछड़े को ना छेड़ दे, है ना, और गाय अपने बछड़े को जैसे बचाने की कोशिश करती है, तो थोड़ा सा धक्का विश्वभूति को लग जाता है और वो गिर जाते हैं। अब विश्वनंदी खड़ा खड़ा देख रहा था, जोर से हंसता है, अट्टहास करता है, जब तू मेरे पास में आया था ना, मुझे सबक सिखाना चाहता था, तुझे गुस्सा आया था, तूने पेड़ पे लात मारी थी और कहा था ये जो पेड़ के फल गिरे हैं ऐसे में सिर काट के डाल सकता हूं। अरे गाय को तो कोई संभाल नहीं सकता, तो हमारा क्या करेगा? हम तो राजा के राजा ही हैं और तू संत बन गया। तो कमेंट्स पे कमेंट्स कर दिए। विश्वभूति को बहुत बुरा लगा, कहा कि तू ये चाहता नहीं, मेरे अंदर ताकत नहीं है।
1 महीने तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन आज भी इन बाजुओं में इतनी ताकत है, मैं तुझे भी सबक सिखा सकता हूं और मैं गाय को भी सबक सिखा सकता हूं। तेरे बस का कुछ है तो सबक सिखाए ना, कुछ है ही नहीं तेरे बस का। अब विश्वनंदी ने फिर छेड़ दिया। अब विश्वभूति को गुस्सा आता है तो उन्होंने गाय के सींग पकड़ के और ऐसे घुमा दिया, क्योंकि ताकत बहुत ज़्यादा थी शरीर के अंदर। जब घुमा दिया और घुमा करके जोर से यानी कि विश्वनंदी की तरफ फेंक दिया, और विश्वनंदी अपने आप को बचा के भागता है, राजमहलों में छुपता है। और जब भी कहीं देखता है कि नहीं मुझे गाय मार देगी, मुझे गाय मार देगी, है ना, उसके मन में दिमाग में बात बैठ जाती है कि गाय मुझे मारेगी, क्योंकि गाय को फेंक के किसने मारा था? विश्वभूति ने। तो इधर से विश्वभूति जो है दिमाग में उथल पुथल मच रही है। कहना चाहूँगा आपके समक्ष, महाभारत में सिर्फ एक शकुनी नहीं होता, सिर्फ एक शकुनी नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर महाभारत में एक शकुनी नहीं होता तो महाभारत लाख गुना बेस्ट चीज़ है ना। लेकिन रामायण के अंदर भीष्म पितामह नहीं था, रामायण के अंदर कर्ण जैसा दानी नहीं था। रामायण तो महाभारत के आगे कुछ भी नहीं है, समझ रहे मेरी बात को? कुछ भी नहीं है, लेकिन महाभारत में एक शकुनी ने सारी महाभारत को बदनाम कर दिया, सारी महाभारत को बदनाम कर दिया, उथल पुथल मचा के रख दी। ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन इस कहानी को कल सुनेंगे और किस मुकाम पर पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा जो मुकाम है, हमारी जो मंजिल है, वो भगवान महावीर तक पहुंचने की है। और अभी हम भगवान महावीर से अभी बहुत दूर हैं, वहाँ तक पहुँचने में वर्धमान के जन्म होने तक अभी हम दूर हैं। लेकिन आज चौथा दिन है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और कल फिर इस कहानी को सुनेंगे। इतना ही मैं आपके समक्ष कहना चाहूँगा कि आप महावीर की कहानी सुनना ना भूलें। अगर महावीर जैसी थोड़ी सी विचारधारा आपके अंदर आती है, सुनने की भी आ जाती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मिलकर के 2 लाइनें बोलेंगे। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं, अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन, धर्म के 2-4 दिन।